बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िश करी बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे थाई स्टाइल में। तो इस तरह से हम ये थाई करी फ़िश बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि हमने लिया है ये फ़िश 1 kg लिया है। इसको अच्छी तरह से धोकर और खुश्क कर लिया है। और कोशिश ये करें कि आप कांटों के बग़ैर वाली फ़िश लें तो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फ़िश को हमने एक बाउल में ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने फ़िश कर लिया है एक बाउल में ऐड। इसके लिए हमने लेना है पिसा हुआ लहसुन। हमने लिया है 1 खाने का चम्मच। ये हमने इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 15 मिनट के लिए हमने इसको फ्रिज में रख देना है। और फिर तब तक हम इसका तैयार करेंगे थाई करी पेस्ट, जिसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है ये मैं भी आपको बताती हूँ। पहले हम इसको अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट करके और फ्रिज में रख देते हैं। अब चूँकि हम बना रहे हैं थाई करी फ़िश, तो इसलिए हमने बनाना है थाई करी पेस्ट। तो उसके लिए हमने लिया है ये 4 टेबल स्पून हमने लिया है टमाटो पेस्ट। ये मैंने खुद घर पर ही तैयार किया था। 1 टीस्पून हमने ये लिया है मस्टर्ड पेस्ट। और 1 टीस्पून हमने लेनी है लाल मिर्च पाउडर। और 1 टीस्पून हमने लिया है धनिया पिसा हुआ। इसके अलावा हमने इन चीज़ों से तो ये पेस्ट तैयार करना है। इसके अलावा हमें ये चाहिए ग्रीन पत्तों वाली प्याज, लेकिन हमने इसका सिर्फ ऊपर का पोर्शन लेना है। ये हमने 3 ली हैं और नीचे के पत्ते जो हैं वो हमने रिमूव करके और सिर्फ ये ऊपर का पोर्शन बारीक काट लिया है। इसके अलावा हमने हल्दी चाहिए। तो चलिए फिर सबसे पहले हम तैयार करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमने ये थाई करी पेस्ट किस तरह बनाना है। 4 टेबल स्पून मैंने टोमेटो पेस्ट लिया था। इसमें 1 टीस्पून हमने ये मस्टर्ड पेस्ट ऐड करना है। ये ऐड कर लिया है। ये हमने 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर लिया है। हमने 1 टीस्पून जितना इसमें ऐड कर देना है। बाकी हमने थोड़ा सा फ्राई मछली में भी ऐड करना है। ये धनिया पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर देना है। ये हमने 1 टीस्पून लिया था। तो इस तरीके से अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस इतना इजी, कोई मुश्किल नहीं है। ये थाई करी पेस्ट हमारा हो गया रेडी। फिश हमने लहसुन और नमक लगाकर फ्रिज में रख दिए। ये देखिए, ये थाई करी पेस्ट हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसका क्या है तो हम स्टार्ट करते हैं। फ़िश को हमने 15 मिनट के बाद फ्रिज से निकाल लिया है और हाफ कप ऑयल को हमने अच्छा सा गर्म कर लिया है। अब हमने ये फ़िश जो है इसमें फ्राई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ऑयल में फ़िश को अच्छा सा फ्राई करके हमने इसमें से निकाल लेना है। दो 4 मिनट हमने इसको फ्राई करके और फिर हम इसमें से निकाल लेंगे। और अगला स्टेप क्या है वो हम आपको बताते हैं। फ़िश में देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें से निकाल लेंगे इसको। फ़िश हमने ऑयल में से निकाल लिया है। इसका कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन हो गया था। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो प्याज ली थी इसको हमने इसमें ऐड करना है ऑयल में। और इसको थोड़ा सा नरम करना है। इतना फ्राई करना है कि ये हल्की सी नरम हो जाए। प्याज का देखिए हल्का सा प्यारा सा खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया। प्याज हमारी हो गई है फ्राई।
अब हमने इसमें ये हाफ़ जो लाल मिर्चें बचा ली थी वो भी ऐड करनी है। ये थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर भी ऐड करना है। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी का छींटा देकर इसको, ताकि ये जले ना, बस ये थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड किया है। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, अच्छा सा मसाला फ्राई हो रहा है। ये थोड़ा सा मसाला हमारा जो है वो फ्राई हो गया, भून गया है। अब हमने इसमें ये फ़िश के पीस जो हैं ये ऐड कर देने हैं। फ़िश तो इतनी जल्दी बन जाती है, थोड़ा सा मैंने इसको ऑयल में फ्राई किया था कलर देने तक, और ये माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो बहुत आराम से हमने इसको इसमें ऐड करना है। फ्लेम हमने इस वक्त बिल्कुल स्लो रखना है। थोड़ा सा अब हमने इसको चम्मच से नहीं चलाना, बल्कि इसको थोड़ा सा कपड़े से पकड़कर हिला देना है। साथ ही हमने ये इसमें पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट ऐड करके भी हम थोड़ा सा इसको हिला देंगे हल्के हल्के हाथों से। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये जो पेस्ट किया हमारा बाउल था, इसी में हमने पानी डालकर, यही पानी हमने इसमें ऐड कर देना है। और अब हमने इसको कवर करके रख देना है 5 मिनट के लिए। फिर हम देखते हैं कि क्या हाल है इसका। और हमने फ्लेम इस समय बिल्कुल हल्का ही रखना है, बहुत तेज़ नहीं करना। तो अब हमने इसको देखना है, बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसको रख दिया था। फ़िश को मसाला ऐड करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत अच्छी सी ये हो गई है, देखिए तैयार, और बहुत ही खूबसूरत सी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अच्छा, अब हमने इसको चेक भी करना है। हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है। अब हमने इसको चेक भी करना है ना, तो बीच में मैंने इसको चेक किया था, तो हमने इसको यूँ करके घुमाना नहीं है चमचे को, बल्कि इसको हमने इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से हमने इसको चेक करना है कि आया ये मसाला जो अच्छी तरह से भून गया है। बिल्कुल भी हमने इसको घुमा घुमा कर नहीं फ्राई करना। ये देखिए, ये मसाला माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा सा साथ ही भून गया है। चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये हो गई है हमारी तैयार जनाब थाई फ़िश करी। आप इस तरीके से इसको गार्निश करें हरा मिर्च, हरे धनिया से, और बॉइल्ड राइस के साथ ये बहुत इसका कम्बिनेशन बनता है। तो आप बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। ये फ़िश का सीज़न है, फ़िश के सीज़न में फ़िश फ्राइड भी की जाती है डिफरेंट रेसिपीज़ से, और डिफरेंट रेसिपीज़ से करी भी बनाई जाती है। तो आप ये हमारी थाई फ़िश करी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।